टारगेट सल्यूट गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 3 मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज का पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने मिनरल्स के बारे में काफी कुछ अच्छा नया सीख लिया था और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम आते हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड पार्ट में। अभी तक तो आई एम श्योर आपको सब कुछ बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, लेकिन अब जो आपकी बुक में दे रखा है वो काफी बच्चों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है और इसीलिए हमने उसको हमारी तरफ से जितना हो सके उतना ज्यादा आपके लिए इजी बनाया है इन अ कीप इट सिंपल स्पेशल मैनर। अब हम बात करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स की। ये तो हमें मालूम है कि मिनरल्स को निकालना कैसे, लेकिन अब ये समझते हैं कि पूरे अर्थ पे मिनरल्स जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। मिनरल्स जो हैं ये हमको मालूम है दे अकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। कुछ जो है वो इग्नियस रॉक्स में पाए जाते हैं, कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स में, और जो बाकी हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स में। 3 तरह के रॉक्स होते हैं, ये भी आपको मालूम है। तो जनरली क्या होता है, मेटालिक मिनरल्स जो होते हैं वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ लार्ज प्लेटोज, और वहीं दूसरी तरफ जो सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशंस हैं वो प्लेन्स या यंग फोल्ड माउंटेन्स के फॉर्म में पाए जाते हैं और वो नॉन मेटालिक मिनरल्स कंटेन करते हैं। तो इस चार्ट से आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स कंटेन मेटालिक मिनरल्स और सेडिमेंट्री रॉक्स कंटेन मिनरल फ्यूल्स एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। तो अब हम इसी के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं वो कनाडा में पाए जाते हैं, साउथ अफ्रीका में और स्वीडन में पाए जाते हैं। कनाडा में आपको क्या मिलेगा, कॉपर और निकल। साउथ अफ्रीका में क्रोमाइट, आयरन, निकल और प्लैटिनम, और स्वीडन में मिलेगा आयरन ओर। तो ये है इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसका मतलब ये सब मेटालिक मिनरल्स हैं। फेरस भी हो सकते हैं, नॉन फेरस भी हो सकते हैं, लेकिन सबके सब मेटालिक हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स की हम बात करें तो वो पाए जाते हैं अल्जीरिया में, फ्रांस में, जॉर्जिया में, और उसमें आपको मिलता है फॉस्फेट, लाइमस्टोन, मैंगनीज। तो ये सब है सेडिमेंट्री रॉक्स। इसका मतलब दीज आर ऑल नॉन मेटालिक मिनरल्स। तो ये सब तो एग्जांपल्स हैं, लेकिन मेन आपको ये चार्ट याद रखना पड़ेगा कि इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में क्या मिलता है और सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या मिलता है। जो मिनरल फ्यूल्स हैं जैसे कि कोल और पेट्रोलियम, ये भी सेडिमेंट्री रॉक्स में ही पाए जाते हैं। अब आपकी बुक में कॉन्टिनेंट वाइज दे रखा है कि कौन से कॉन्टिनेंट में जनरली कौन से मिनरल ज्यादा पाए जाते हैं। कुछ तो उन्होंने कंट्री वाइज भी दे रखा है और बाकी सब इन जनरल दे रखा है कि उस कॉन्टिनेंट में क्या क्या मिलता है। तो हम भी इसको बहुत ही सिंपल बनाते हुए कॉन्टिनेंट वाइज चलते हैं और स्टार्ट करते हैं एशिया से, जिससे आपको ये चैप्टर खूब अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारी टीम ने बहुत मेहनत करके इस तरह से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया है आपके लिए। आपकी ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए आप देखोगे लेफ्ट साइड में हमारे पास है कंट्री वाइज डेटा कि एशिया में कौन सी कंट्री में कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, और राइट साइड में हमारे पास है मिनरल वाइज कि अगर आपको देखना है कि हाँ एशिया में कौन से मिनरल्स हैं और वो कौन कौन सी कंट्री में पाए जाते हैं, तो हमने दोनों तरीके से आपके लिए इसको प्रेजेंट कर रखा है। तो अगर हम बात करें तो देखिए चाइना में हमें मिलता है एंटीमोनी, आयरन ओर, लेड, टिन और टंगस्टन। ये 5 मिनरल्स जो हैं ये चाइना में पाए जाते हैं। इंडिया में आयरन ओर, इंडोनेशिया में टिन और मलेशिया में भी टिन। ठीक है, इसके अलावा बॉक्साइट, कॉपर, मैंगनीज, निकल और जिंक, ये 5 मिनरल्स जो हैं वो पूरे एशिया में पाए जाते हैं। चाइना और इंडिया जो हैं इनके पास बहुत बड़े बड़े आयरन ओर डिपॉजिट्स हैं, बहुत ज्यादा आयरन ओर पाया जाता है यहाँ पे। और टिन के लिए भी एशिया एक लीडिंग प्रोड्यूसर है। पूरे वर्ल्ड का जो आधा टिन है वो इसी कॉन्टिनेंट पे प्रोड्यूस होता है, एशिया में प्रोड्यूस होता है। कौन प्रोड्यूस करता है इसको, चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया। दे आर अमंग द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ टिन इन द वर्ल्ड। चाइना के पास जैसा कि हमने बात करी लेड, एंटीमोनी और टंगस्टन भी है, और एशिया में मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक और कॉपर के भी डिपॉजिट्स हैं। अब हम आते हैं अपने सेकंड कॉन्टिनेंट पे, यूरोप। यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। आयरन ओर यूरोप में भी बहुत अच्छे से पाया जाता है। कौन सी कंट्रीज हैं जहां पे आयरन ओर अच्छे से मिलता है, रशिया, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस। ये चारों कंट्रीज जो यूरोप में है इनमें बहुत ज्यादा आयरन ओर पाया जाता है। मिनरल डिपॉजिट्स जैसे कि कॉपर, लेड, जिंक, मैंगनीज और निकल भी ईस्टर्न यूरोप और यूरोपियन रशिया में पाए जाते हैं। इसका मतलब ईस्टर्न यूरोप क्या हो गया, जो राइट साइड वाला पार्ट है रशिया और रशिया के आसपास की जो कंट्रीज हैं दे आर ईस्टर्न यूरोप। तो ईस्टर्न यूरोप और यूरोपियन रशिया वाला जो पार्ट है वहां पे कॉपर, लेड, जिंक, मैंगनीज और निकल भी पाया जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं नॉर्थ अमेरिका पे। अब नॉर्थ अमेरिका का काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे 3 मेन रीजन्स है, 3 जोन्स हैं जहाँ पे मिनरल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। पहला जो रीजन है दैट इज द कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स। सेकेंड है एपेलेशियन रीजन और थर्ड है द माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट, जिसको वेस्टर्न कॉर्डिलेरास भी कहते हैं। तो हमने देखिए आपको ये दिखा रखा है यहाँ मैप में कि ये तीनों रीजन्स कहाँ हैं। ये जो येलो से जो रीजन है दिस इज द कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। आपको मालूम है 5 इंपॉर्टेंट लेक्स हैं
हैं वहां पे जिनको ग्रेट लेक्स बोला जाता है। तो उसके ऊपर का जो नॉर्थ का रीजन है जो कनाडा में आता है, दैट इज द फर्स्ट रीजन। जो दूसरा रीजन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है एपेलेशियन रीजन, जो यहाँ ग्रीन से दिखा रखा है आपको। और जो थर्ड रीजन है दैट इज द माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट कॉर्डिलेरास, जो यहाँ हमने आपको रेड से दिखा रखा है। ये 3 इंपॉर्टेंट मिनरल जोन्स हैं नॉर्थ अमेरिका के। और एपेलेशियन रीजन जो है यहाँ पे ये बहुत ही सिंपल है, इसमें यहाँ पे कोल पाया जाता है, तो यहाँ ज्यादा याद करने वाला नहीं है। एपेलेशियंस में आपको कोल मिलता है। फिर अगर हम कनेडियन रीजन की बात करें तो वहां पे आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम और कॉपर मिलता है। और वेस्टर्न कॉर्डिलेराज में देयर आर वास्ट डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। तो आप देखोगे वेस्टर्न कॉर्डिलेराज में और कनेडियन रीजन में गोल्ड कॉमन है, कॉपर कॉमन है, लेकिन बाकी सब डिफरेंट है। कनेडियन रीजन में आपको आयरन और निकल और यूरेनियम भी मिलता है। यूरेनियम आपको मालूम है न्यूक्लियर पावर में काम आता है। और वेस्टर्न कॉर्डिलेराज जो है यहाँ पे आपको कॉपर और गोल्ड के अलावा लेड, जिंक और सिल्वर भी मिलता है। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट रीजन्स इन नॉर्थ अमेरिका जहाँ पे काफी मिनरल डिपॉजिट्स हैं। Also, if you're liking the chapter so far and if you appreciate the hard work जो हमने इसमें पुट इन किया है, तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, so that we know that our hard work is appreciated और आप तक ये मेहनत पहुंच रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साउथ अमेरिका की। ब्राजील जो एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, दैट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। ये बात याद रखने वाली है। हम बात कर चुके हैं यूरोप में भी अच्छा खासा आयरन ओर मिलता है और एशिया में भी मिलता है, इंडिया और चाइना में। लेकिन ब्राजील एज अ कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर। लो ग्रेड भी होता है जो उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, लेकिन हाई ग्रेड जिसमें परसेंटेज ज्यादा होता है और में, हाई ग्रेड आयरन ओर वर्ल्ड का लीडिंग प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ब्राजील। इसके अलावा चिले और पेरू जो 2 और कंट्रीज हैं, दीज आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर। साउथ अमेरिका में आपको बता दूं ये मिनरल्स में बहुत ही रिच है। बहुत सारे मिनरल्स जो हैं वो साउदर्न अमेरिका में पाए जाते हैं। तो चिले और पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर। ब्राजील फिर से और बोलीविया जो हैं, दीज आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ टिन। और भी कुछ कंट्रीज हैं जहां पे टिन बहुत अच्छे से प्रोड्यूस होता है। हमने अभी बात करी थी कि वर्ल्ड का आधे से ज्यादा टिन जो है वो चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया से कंबाइंड आता है, एशिया से। लेकिन टिन के प्रोडक्शन में ब्राजील और बोलीविया भी बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूशन करते हैं। साउथ अमेरिका में और भी बहुत सारे लार्ज डिपॉजिट्स हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, माइका, प्लैटिनम, एस्बेस्टोस और डायमंड। तो आप देख सकते हो बहुत सारे मिनरल्स हैं जो साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। इसके अलावा मिनरल ऑयल जो आपको मालूम है बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। मिनरल ऑयल जो है वो वेनेजुला, अर्जेंटीना, चिले, पेरू और कोलंबिया, इन 5 कंट्रीज में पाया जाता है इन साउथ अमेरिका। सो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि साउथ अमेरिका इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट फॉर मिनरल्स, स्पेशली फॉर आयरन ओर, फॉर टिन, कॉपर एंड मिनरल ऑयल। इसके अलावा ऑफ कोर्स बहुत सारे और वहां पे मिनरल्स मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका इज अगेन वेरी रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स, गोल्ड एंड प्लैटिनम। आप सोचो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है अफ्रीका एज अ कॉन्टिनेंट ऑफ डायमंड्स, गोल्ड एंड प्लैटिनम। जब हम गोल्ड की बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और ज़ैर, जिसको अब बोला जाता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। आपकी बुक में उसका पुराना नाम दिया हुआ है ज़ैर, बट अब उसका नाम चेंज हो गया है। इट इज नाउ कॉल्ड द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो ये 3 जो कंट्रीज हैं, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और ज़ैर, दीज प्रोड्यूस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड। वर्ल्ड का बहुत ज्यादा गोल्ड जो है वो इन 3 कंट्रीज से आता है। और इसके अलावा बहुत से और ऐसे मिनरल्स हैं जो पाए जाते हैं अफ्रीका में, जैसे कि कॉपर, आयरन ओर, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट। ऑयल भी पाया जाता है अफ्रीका में, इन नाइजीरिया, लीबिया एंड अंगोला। इन 3 कंट्रीज में आपको ऑयल भी मिलेगा। सो अगेन अफ्रीका इज वेरी रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। और अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। जितने भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं प्लीज उनको याद रखिएगा, उसके आपके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं। सो ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। और उसके अलावा गोल्ड, डायमंड, आयरन ओर, टिन और निकल, इन 5 मिनरल्स का भी लीडिंग प्रोड्यूसर है ऑस्ट्रेलिया। सो गोल्ड, डायमंड, आयरन ओर, टिन और निकल भी ऑस्ट्रेलिया में अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इट इज ऑल्सो रिच इन कॉपर, लेड, जिंक एंड मैंगनीज। और जब हम गोल्ड की बात कर रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एरियाज हैं कालगुर्री और कूलगाडी। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है ये रीजन्स। हमने आपके लिए एक देखिए मैप में इसको डिपिक्ट भी कर रखा है, जिससे आपको मालूम पड़े कि ये कौन से रीजन में है, आप इसको विजुअलाइज कर सके। तो ये रीजन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये जो 2 रीजन्स हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, दे हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड। यहाँ पे गोल्ड माइंस हैं एंड दे हैव द लार्जेस्ट गोल्ड डिपॉजिट्स, कालगुर्ली एंड कूलगाडी।
आपको दिख रहा होगा मैप में, ये देखिए कूलगाड़ी गोल्ड माइन लिखा हुआ है, यहाँ पे कालगोली भी है। सो दिस रीजन हैज द गोल्ड माइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटार्क्टिका की। हमने सारे कॉन्टिनेंट्स कवर कर लिए, अब बस एंटार्क्टिका बचा है। तो एंटार्क्टिका में कोई रहता तो है नहीं वैसे, मतलब साइंटिस्ट रहते हैं ऑफ कोर्स रिसर्च के लिए, लेकिन फिर भी हमने अपनी साइंस से, जियोलॉजी की स्टडीज से इतना पता कर लिया है कि कौन कौन से मिनरल्स जो हैं वो एंटार्क्टिका में पाए जा सकते हैं। ऐसा प्रिडिक्ट किया जाता है कि बहुत सारे लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स हैं एंटार्क्टिका में। एंटार्क्टिका में जो ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स हैं वहां पे माना जाता है कि बहुत बड़े डिपॉजिट्स ऑफ कोल है। और प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स हैं ईस्ट एंटार्क्टिका में, वहां पे ऐसा फोरकास्ट किया गया है कि वहां पे अच्छी मात्रा में आयरन है। सो आयरन और गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, ये सारे जो हैं कमर्शियल क्वांटिटीज में एंटार्क्टिका में प्रेजेंट हैं, ऐसा साइंटिस्ट ने फोरकास्ट किया हुआ है। कमर्शियल क्वांटिटीज का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि मिनरल्स तो और भी होंगे, लेकिन इतना होना चाहिए जिसको अगर कमर्शियली एक्सट्रैक्ट किया जाए तो वो प्रॉफिटेबल हो। मतलब मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने में एक्चुअली बहुत पैसा, बहुत रिसोर्सेज लगते हैं, तो अगर बहुत थोड़ी क्वांटिटी में होगा तो वो कमर्शियली वायबल नहीं होगा, आप उसमें पैसे नहीं बना पाओगे, आपका खर्चा ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू द प्रॉफिट। सो कमर्शियल क्वांटिटीज में आयरन और गोल्ड, सिल्वर और ऑयल जो है ये एंटार्क्टिका में पाया जाता है। तो अभी तक हमने मिनरल्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि उनका यूज कहाँ होता है। सो लेट्स मूव ऑन टू दैट, यूजेस ऑफ मिनरल्स। एक इंपॉर्टेंट यूज जो है वो है जेम्स और ज्वेलरी में। मिनरल्स जो है वो बहुत इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। जो जेम्स बनाने के लिए यूज होते हैं वो हार्ड मिनरल्स होते हैं। ऑफ कोर्स आप जेम के लिए सॉफ्ट मिनरल नहीं यूज कर सकते। फिर इनको अलग अलग स्टाइल में जो है ज्वेलरी में सेट किया जाता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट मिनरल है जिसका बहुत यूज होता है दैट इज कॉपर। कॉपर के कॉइन्स भी बनते हैं, पाइप्स भी बनती हैं। सो कॉपर इज वास्टली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ्स। उसके अलावा सिलिकॉन और क्वार्ट्ज की बात करते हैं। सिलिकॉन जो है इट इज यूज्ड इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री और इसको क्वार्ट्ज से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। क्वार्ट्ज एक मिनरल है, उससे सिलिकॉन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर कंप्यूटर इंडस्ट्री इसको यूज करती है। सिलिकॉन जो है वो नेचर में क्वार्ट्ज के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक और मिनरल आपने जरूर सुना होगा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो ओर है उसको कहते हैं बॉक्साइट। तो एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बॉक्साइट ओर, और ये ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है, एयरप्लेन्स में यूज होता है, बॉटलिंग इंडस्ट्री में, बिल्डिंग्स में, और इवन किचन में, जो किचन में बर्तन बनते हैं काफी बार एल्यूमिनियम के। तो एल्यूमिनियम के भी बहुत ही वास्ट यूजेस हैं हमारी डेली लाइफ में, और ये बस कुछ ही एग्जांपल्स हैं। एक्चुअली मिनरल्स बहुत ही ज्यादा कॉमन है, और हम सारे यूजेस लिस्ट करने बैठेंगे तो ये पता नहीं कितना लंबा चैप्टर हो जाएगा। तो यूजेस तो हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन अगेन फिर एक बात यहाँ पे ये आती है कि ये याद रखना बहुत ही जरूरी है कि मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। प्लीज ये हमें समझना बहुत जरूरी है, स्पेशली जो लोग मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो लोग उनको यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में। एवरीवन इन दिस वर्ल्ड हैज टू रियलाइज दैट मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, और बहुत हजारों सालों के बाद थोड़े से जो मिनरल्स हैं वो फॉर्म होते हैं नेचुरल प्रोसेसेस से, और उनका जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो कहीं कम है एज कंपेयर टू जिस रेट पे हम उनको यूज कर रहे हैं। और मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते वक्त भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, बहुत एनवायरमेंटल डैमेज होता है, माइनिंग में, क्वारिंग में, ये हमारे एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। तो इसीलिए जिस चीज को हम इतना डैमेज करने के बाद निकाल पा रहे हैं, तो इट इज वेरी नेसेसरी कि हम उसका वेस्टेज जो है वो रिड्यूस कर सकें, चीजों को रिसाइकिल करें। रिसाइकिल अब बहुत सारी कंट्रीज में एक बड़ी चीज हो गई है, लोग खुद से अवेयर हो रहे हैं जो रिसाइकलिंग कर रहे हैं। हमारे इंडिया में तो बहुत पुराना ट्रेडिशन है, वर्ल्ड तो अब रिसाइकलिंग की बात कर रहा है, लेकिन इंडिया में जैसे कबाड़ी वाले भैया को जो हम सामान देते हैं दैट इज रिसाइकलिंग। तो इंडिया तो ये बहुत समय से कर रहा है, लेकिन अब हमें इसको और रैंप अप करना है, और कॉन्शियसली आपको सोचना है कि जो चीजें रिसाइकिल हो सकती हैं, जिन चीजों को आप रिसाइकिल कर सकते हैं या रीयूज कर सकते हैं, तो प्लीज उनको रीयूज करें, रिसाइकिल करें, जिससे मिनरल रिसोर्सेज जो है वो कम यूज हो। अगर आप सेम ही चीज को रीयूज कर लेंगे, रिसाइकिल कर लेंगे, तो नया नहीं बनाना पड़ेगा, और इससे मिनरल्स जो है वो कम यूज होंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव द अर्थ, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत डैमेज कर दिया है। चैप्टर था मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। मिनरल्स वाला पार्ट हमारा पूरा अच्छी तरह से खत्म हो गया है, और बहुत ही डिटेल में हमने उसको पढ़ लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे पावर रिसोर्सेज, और उसको भी इतने ही इंटरेस्टिंग तरीके से डिटेल में समझाते हुए पढ़ लेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, कीप इट सिंपल, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।